नमस्कार। आज हम एक ऐसे फल की दुनिया में चलेंगे जिसका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में भी है और आज की एडवांस्ड लैब्स में भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आमलकी की, जिसे हम आमतौर पर इंडियन गूसबेरी या आंवला कहते हैं। ये एक ऐसा फल है जिसे हमारी प्राचीन परंपराओं में लगभग पूजा गया है, और अब देखिए, मॉडर्न साइंस भी इसके रहस्यों को समझने में पूरी तरह जुट गया है। तो जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही फल में हजारों साल पुरानी जवानी का राज भी हो और आज के जमाने की वेलनेस का फॉर्मूला भी? तो चलिए, इसी सवाल के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं, ये समझने के लिए कि आखिर ये छोटा सा खट्टा सा फल इतना इतना खास क्यों है। तो आगे हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम इस अमर फल से ठीक से मिलेंगे। फिर आयुर्वेद की नज़रों से इसके गुणों को परखेंगे। उसके बाद हम सीधे लैब में चलेंगे और देखेंगे कि साइंस क्या कहता है। फिर जानेंगे कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, और आखिर में ये समझेंगे कि इसकी विरासत आज भी इतनी मजबूत क्यों है। तो चलिए, सबसे पहले इस अमर फल से ही मुलाकात कर ली जाए। आखिर ये दिखता कैसा है, ये पेड़ होता कैसा है, इसकी पहचान क्या है, सब कुछ जानते हैं। तो ये जो आमलकी है, इसका साइंटिफिक नाम है एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस। ये कोई बहुत विशाल पेड़ नहीं होता, बस 8 से 10 मीटर का मीडियम साइज का पेड़ होता है। इसका फल तो हम सबने देखा ही है, गोल, चिकना, हरे पीले रंग का, और उस पर बनी वो 6 धारियां इसकी खास पहचान है। और इसका टेस्ट, वो तो बड़ा ही अनोखा है ना? खट्टा भी, कसैला भी और हल्का मीठा भी, और यही अनोखा स्वाद इसके गुणों की पहली झलक देता है। अच्छा, पेड़ पौधे की बात हो गई, अब आते हैं मुद्दे पर। आयुर्वेद में आमलकी को इतनी ऊंची जगह क्यों दी गई है? हजारों सालों से इसे सेहत का खजाना क्यों माना जाता रहा है? चलिए समझते हैं। देखिए, आयुर्वेद में किसी भी चीज को उसके गुणों से समझा जाता है, जिसे रस पंचक कहते हैं। और यहाँ एक कमाल की बात है, आमलकी में नमक को छोड़कर बाकी पांचों के पांचों स्वाद मौजूद हैं। खट्टा, मीठा, कसैला, कड़वा, तीखा, सब कुछ। इसके गुण हल्के और सूखे हैं, तासीर ठंडी है, और जब ये पच जाता है तो इसका असर मीठा होता है। इन्हीं सब गुणों की वजह से इसका सबसे बड़ा काम है रसायन का, यानी शरीर को फिर से नया कर देना, कायाकल्प कर देना। और इसीलिए आयुर्वेद में आमलकी को कहते हैं त्रिदोष शामक। मतलब ये शरीर के 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स, वात, पित्त और कफ, तीनों को बैलेंस करता है। इसका खट्टा और मीठा स्वाद वात को शांत करता है, इसकी ठंडी तासीर पित्त की गर्मी को कम करती है, और इसके कसैले और सूखे गुण कफ को संतुलित करते हैं। ये किसी जादू की तरह है ना? और अगर हम चरक संहिता जैसे महान ग्रंथों को उठाकर देखें, तो वहां तो इसके अनगिनत उपयोग बताए गए हैं। ये सिर्फ एक फल नहीं है, अपने आप में एक पूरी फार्माकोपिया है। ये पाचन को ठीक करता है, खून को साफ करता है, घाव बढ़ता है, आंखों के लिए अमृत है, और यहाँ तक कि खांसी और सांस की दिक्कतों में भी कमाल का काम करता है। तो सारी बातों का निचोड़ ये है कि आयुर्वेद में इसकी सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ा सम्मान रसायन के रूप में है। रसायन मतलब वो चीज जो शरीर के हर एक सेल तक जाकर उसे पोषण दे, बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करे और एक नई जान, नई ऊर्जा भर दे। ये तो हो गई हजारों साल पुरानी ज्ञान की बात। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या आज की लैब और रिसर्च भी इन बातों को मानती है? क्या मॉडर्न साइंस इन दावों पर अपनी मुहर लगाता है? चलिए, अब जरा माइक्रोस्कोप के नीचे झांकते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आमलकी के अंदर आखिर वो कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं जो इसे इतना ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। और साइंस ये बताता है कि आमलकी पोषक तत्वों का एक पावर हाउस है। इसमें विटामिन सी तो कूट कूट कर भरा ही है ही, पर उससे भी ज्यादा खास हैं एम्ब्लिकैनिन ए और बी जैसे तत्व। ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और इनके अलावा इसमें टैनिन, फ्लेवोनॉइड्स और ज़रूरी मिनरल्स जैसे आयरन, कैल्शियम भी खूब मिलते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या भला है? आसान भाषा में समझिए, हमारे शरीर में स्ट्रेस, पोल्यूशन की वजह से फ्री रेडिकल्स नाम के दुश्मन कण बनते हैं जो हमारी कोशिकाओं पर हमला करते हैं। आमलकी में मौजूद ये एम्ब्लिकैनिन ए और बी इन्हीं दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। और यहीं पर देखिए कि कैसे आयुर्वेद का रसायन का कॉन्सेप्ट और मॉडर्न साइंस की एंटीऑक्सीडेंट थ्योरी एक ही जगह आकर मिल जाती है। रिसर्च ये भी कंफर्म करती है कि आमलकी हमारे इम्यून सिस्टम, यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को मजबूत करता है।
ये इन्फेक्शन से बचाता है, जो कि आयुर्वेद के ओज बढ़ाने वाले गुण से हूबहू मिलता है। एक और जबरदस्त खोज ये हिपैटोप्रोटेक्टिव है। मुश्किल शब्द है, मतलब आसान है। ये हमारे लिवर का रक्षक है। ये हमारे लिवर को जहरीले पदार्थों से बचाता है और उसे स्वस्थ रखता है। ये आयुर्वेद के रक्त शोधक यानी खून साफ करने वाले गुण का सीधा सीधा साइंटिफिक प्रूफ है। और यही नहीं, कई स्टडीज में ये भी सामने आया है कि आमल की ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है। आयुर्वेद में इसे प्रमेह यानी डायबिटीज के लिए उपयोगी माना गया है और विज्ञान अब इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझ पा रहा है। तो हमने इसके आयुर्वेदिक गुण भी समझ लिए और साइंटिफिक फायदे भी, लेकिन इसको अपनी जिंदगी में शामिल कैसे करें? इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है? चलिए अब इसकी प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो सबसे आम और सबसे आसान तरीका है इसका चूर्ण यानी पाउडर। आमतौर पर एक दिन में 3 से 6 ग्राम आंवले की चूर्ण काफी होता है, जिसे गुनगुने पानी या शहद के साथ लिया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर ताज़ा फल मिल जाए तो फिर क्या ही कहने, उसके रस का तो कोई मुकाबला ही नहीं। रोज सुबह खाली पेट लगभग 10 से 20 मिलीलीटर रस लेना सबसे अच्छा माना जाता है। और आंवले की सिर्फ अकेले ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये तो कई मशहूर आयुर्वेदिक दवाओं का हीरो है। च्यवनप्राश, इसका नाम तो सबने सुना है। उसका मुख्य आधार ही आंवले की है। इसी तरह पाचन के लिए मशहूर त्रिफला हो या खून की कमी के लिए धात्री लौ, इन सब में आंवले की ही स्टार इंग्रेडिएंट है। तो हमने प्राचीन ज्ञान की गहराई भी देखी और आधुनिक विज्ञान की पुष्टि भी। अब आखिर में ये समझते हैं कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी आमलकी का महत्व कम क्यों नहीं हुआ है। ये आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है? इसकी वजह शायद इसके एक बहुत ही खास नाम में छिपी है, धात्री। धात्री का मतलब होता है माँ या पालन करने वाली, और ये एक नाम अपने आप में सब कुछ कह देता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का हर तरह से ख्याल रखती है, उसका पोषण करती है, उसकी रक्षा करती है, ठीक वैसे ही आंवले की हमारे शरीर का ख्याल रखता है। तो आमलकी की ये कहानी सिर्फ एक फल की कहानी नहीं है। यह हमें दिखाती है कि कैसे हमारा प्राचीन ज्ञान और आज का विज्ञान असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाती है कि हमारी प्रकृति के दामन में ऐसे और न जाने कितने खजाने छिपे हैं जो बस हमारे द्वारा फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।